हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 151.5 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्षैतिज रूप में गति कर रही है। यदि पतंग की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो किस दर से डोरी को मुक्त किया जाए, जबकि पतंग उस लड़के से जो पतंग उड़ा रहा है 250 मीटर की दूरी पर है। लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो किसके बराबर आता है, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसे हम। तो अब देखो, जो हमारे पास में स्थिति दी हुई है सवाल में, वो देखो किस प्रकार की है। यहाँ पर हम एक लड़का मान लेते हैं जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर है, सवाल में ही दिया हुआ है। और देखो, ये लड़का एक पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखो इस प्रकार इतनी ऊंचाई पर एक पतंग इसके द्वारा उड़ाई जा रही है। ठीक है, तो पतंग जो उड़ रही है, उस पतंग की जो क्षैतिज चाल है वो हमें दी हुई है 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, यहां पर ये पतंग इस प्रकार उड़ रही है। और हमें यह भी बताया हुआ है कि धरातल से ये जो पतंग है ये 151.5 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि इस बिंदु को हम ए बोल दें, इस बिंदु को हम बी बोल दें, इस बिंदु को हम सी बोल दें, इस बिंदु को डी बोल दें और इसको हम ई बोल दें, तो हमें देखो एसी की लंबाई कितनी दी हुई है, 151.5 मीटर दी हुई है। ये तो पूरी एसी की लंबाई दी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बीसी ज्ञात करें तो ये जो लड़के की ऊंचाई है घट जाएगी एसी में से, तभी तो बीसी आएगा। तो 151.5 में से हम 1.5 घटाएंगे तो 150 मीटर, ये आ जाएगी बीसी। ठीक है, और वो क्या बता रहा है कि जो 250 मीटर है वो इस लड़के और पतंग के बीच की दूरी है। उस लड़के से जो पतंग उड़ा रहा है 250 मीटर की दूरी पर है, तो ये दूरी हमें 250 मीटर दी हुई है। ठीक है, ये दूरी हमें कितनी दी हुई है, 250 मीटर दी हुई है। तो अब देखो, यहाँ पर एक बार के लिए हम क्या करते हैं, ये जो दूरी है इसको हम एक्स बोल लेते हैं, बी डी दूरी को। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो दूरी है इसको हम बोल लेते हैं वाई। ठीक है, यानी कि ये तो हमें 150 दी हुई है, हम इसको वाई बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने वाई बोल लिया, डीसी को। तो यहाँ पर देखो, हम अगर पाइथागोरस प्रमेय का काम में लें तो हमें देखो सबसे पहले 10 मीटर पर सेकंड ये क्या दी हुई है, ये इसकी क्षैतिज चाल दी हुई है पतंग की। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ यहाँ पतंग की जो क्षैतिज चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अर्थात ये जो एक्स है इसके जो बढ़ने की दर है वही तो दी हुई है, अर्थात dx बटा dt का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। और हमें निकालना क्या है, dy बटा dt का मान निकालना। यही तो देखो सवाल में पूछा है कि किस दर से डोरी को मुक्त किया जाए। तो देखो, डोरी को मुक्त करेंगे तो जो चाल आएगी वो dy बट्टा dt से ही उसे हम दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें dy बट्टा dt निकालना है। dy बट्टा dt क्या आएगा ये निकालना है। तो देखो, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कौन से त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में हम क्या कर सकते हैं, जो y का स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 150 का स्क्वायर प्लस में जो आधार का स्क्वायर है वो कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। देखो, वाई स्क्वायर बराबर में 150 का स्क्वायर किया तो 225 जीरो जीरो प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ हम टी के सापेक्ष अवकलन कर लें तो 2y dy बट्टा डी टी बराबर में, ये तो अचर है इसका अवकलन शून्य हो गया, प्लस में 2x dx बट्टा डी टी। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। तो अब देखो, यहाँ पर 2 से 2 ये हो गया विभाजित। तो अगर हम dy बट्टा डी टी का मान याद करें तो x बट्टा वाई क्या आ जाएगा, देखो dy बट्टा डी टी का मान याद करें तो किसके बराबर आएगा, x बट्टा वाई डी एक्स बट्टा डी टी। ठीक है, ये मान आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें डी वाई बट्टा डी टी का मान ही तो सवाल में याद करना था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x का मान याद कर लेते हैं। ठीक है, और y का मान तो हमें पता ही है, 250 मीटर है, क्योंकि ये हमें सवाल में बताया हुआ है कि 250 मीटर की दूरी पर है पतंग, और लड़के की जो लड़का है वो पतंग से 250 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर y तो कितना है, 250 मीटर। तो उसके लिए देखो समीकरण 1 में हम 250 रख देते हैं y की जगह, तो x का मान आ जाएगा। तो देखो यहाँ y बराबर में
250 मीटर। तो देखो, तो समीकरण एक से हम क्या लिख सकते हैं कि 250 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, यहाँ पर देखो 150 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 150 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 625 00 माइनस में यह 225 00। तो एक्स स्क्वायर का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, 0 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पर 4। तो अगर एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान हमारे पास में किसके बराबर आएगा, 200 मीटर, ठीक है। केवल धनात्मक चिन्ह ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये दूरी को सूचित कर रहा है। तो एक्स बराबर 200 मीटर आ गया। तो यहाँ पर अगर dy बट्टा dt का मान निकालेंगे, dy बट्टा dt बराबर में किसके आएगा, x बट्टा वाई, यानी कि 200 बट्टा में 250 गुणा में dx बट्टा dt का मान सवाल में ही दिया हुआ है, कितना है, 10 है, तो गुणा में 10 हो गया। तो यहाँ पे देखो 10 से ये 1 0 गया, फिर यहाँ पर ये 8 बार कट जाएगा, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकेंड ये आ गया। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।